हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा भाई? धातु क्रम उपचार। तो उसी टॉपिक का आज खत्म करते हैं। दो चार बातें हैं, सभी आप उन बातों के बारे में जानते हो, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, हल्की फुल्की बातें, कुछ समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बस एक फॉर्मेलिटीज है, पूरी करनी है। पर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि वही बात है ना, छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार। तो करते हैं शुरू, ज्यादा बातें न करते हुए। तो एक शब्द आता है इसमें, अधात्री। अधात्री, अधात्री। तो ये अधात्री क्या होता है, इसको समझो। उपयोगी धातु या उसके यौगिक के साथ एक क्षैलीय पदार्थ की बड़ी मात्रा होती है। यानी कि हम अयस्क की बात करें, इसकी अयस्क, अयस्क में एक उपयोगी पदार्थ होगा जो हमारी धातु होगी, या उसका कोई यौगिक होगा, उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ पाए जाएंगे, कुछ अन्य क्षैलीय पदार्थ, अन्य क्षैलीय पदार्थ जो एक अशुद्धि के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? अशुद्धि के रूप में। उससे क्या बोलेंगे? अधात्री। फिर इसका मतलब नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास आप रिवाइज करोगे तो मैंने आपको बताया था कि अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप धातु, आपको कोई एक धातु चाहिए तो उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ भी तो होते हैं, वो अन्य पदार्थ ही आपके क्या होते हैं? अधात्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रद्रावण। उसके बाद में क्या आता है? प्रद्रावण। द्रावण का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या द्रवित अवस्था। अयस्क को उसके द्रवनांक, ये आपका मोस्ट ऑफ पॉइंट है, द्रवनांक। देखो अयस्क क्या होगा? मोस्टली ठोस होता है। अयस्क क्या होता है? मोस्टली ठोस होता है। मोस्टली क्या होता है? वो ठोस होता है। लेकिन अब उसमें से अपने को क्या उपयोगी धातु निकालनी है? क्या निकालनी है? उपयोगी धातु। लेकिन उसके साथ क्या होते हैं? अधात्री भी ऐड है। अब इसको निकालने के लिए, इस अधात्री को अलग करने के लिए, इस पूरे मैटर को गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है किस टेम्परेचर पे? जो उसका टेम्परेचर है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे तो उसका कोई एक टेम्परेचर होगा कि जिस पर वो द्रवित अवस्था में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो तो होता है उसका द्रवनांक का। और उससे अधिक ज्यादा, उससे ज्यादा अधिक टेम्परेचर पर, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर अगर उससे गर्म किया जाए तो क्या होगा? अकेला या किसी सुद्रवक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रद्रवण कहलाती है। प्र का मतलब दोबारा। इसको एक बार दोबारा से फिर समझते हैं। देखो कुछ पदार्थ क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे होते हैं जो द्रवित अवस्था में नहीं आना चाहते, या वो उसको गर्म करने पर वो द्रवित अवस्था में आते ही नहीं है, उसको द्रवित अवस्था में वो आते ही नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ धातु ऐसी होती है, लेकिन अपने को वो चाहिए। शुद्धिकरण, ये सारे काम शुद्धिकरण में होते हैं। जब उनको अयस्क से धातु को अलग किया जाता है तब की ये बातें हैं। जब धातु को अयस्क से अलग किया जाता है तब की ये बातें हैं। तो अधात्री का मतलब मोटी मोटा बात ये भी अशुद्धि। अब प्रद्रवण क्या है? तो प्रद्रवण होता है कि कोई भी एक धातु है, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन किसी अयस्क के साथ है। अब आयरन का एक जो द्रवणांक होगा, या उसके अयस्क का जो क्या लिखा हुआ है? अयस्क। उसके अयस्क के अंदर मान लीजिए आयरन है, अयस्क का कोई द्रवणांक होगा कि जिस पर वो क्या जाए? लिक्विड फॉर्म में जाए। लेकिन आयरन लिक्विड फॉर्म में आना नहीं चाहता, लेकिन हमें तो वो अशुद्धि अलग करनी है उसको। तो क्या करते हैं हम? उसमें कुछ ऐसे पदार्थ और मिला देते हैं, कुछ पदार्थ एक्स्ट्रा मिला देते हैं, जो उसके बाद में उसे नॉर्मल टेम्परेचर के साथ उसके ज्यादा टेम्परेचर पर जब उसे गर्म करते हैं तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही बोलते हैं प्रद्रवण। दोबारा से समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझाएंगे, घबराना नहीं है। अधात्री का मतलब आपको समझ में आ गया सर? अशुद्धि है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक्स वाई एफ ई जेड, ये कोई भी एक क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क। ठीक है, हमें इससे क्या चाहिए? ये एफ ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? इससे एफ ही को अलग करना है।
Fe को अलग करना है। अब इस Fe को अलग करने के लिए हम इस अयस्क को करते हैं गर्म। इस अयस्क को या इस अयस्क को मैं यहां पर ये लगा देता हूं, इसको गर्म करते हैं। ये निशान अगर आपको केमिकल रिएक्शन में मिले तो इसका मतलब गर्म करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गर्म करना। इसका मतलब क्या होता है? गर्म करना। एक मिनट। हाँ, तो इसको अब गर्म करते हैं। तो ये अयस्क मान लीजिए गर्म होता है 35 तो ज्यादा कम हो जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गर्म होता है। ये पूरा अयस्क तो हो जाता है, लेकिन ये आयरन नहीं हो पाता। आयरन गर्म नहीं हो पाता, लेकिन इसको द्रवित अवस्था में तो लाना है। द्रवीय अवस्था में इसे लाना है हमें। तो इसे द्रवित अवस्था में लाने के लिए इस एक्स वाई एफ ई जेड ये अयस्क है। अब इस अयस्क के साथ कोई भी ए बी सी नाम का पदार्थ मिला दिया जाएगा, बताऊंगा आगे। ठीक है, ए बी सी पदार्थ का नाम मिला दिया गया और अब इसे गर्म किया जाएगा। अब इसे गर्म किया जाएगा 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर इसे गर्म किया जाएगा और ये सारा मैटर गर्म हो जाएगा। अब ये सारा पदार्थ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और ये जो हमने पूरी प्रोसेस की है, इस प्रोसेस को ही कहते हैं प्रद्रवण। क्या बोलते हैं? प्रद्रवण। तो यहां पर लिखा है द्रवनांक। तो द्रवनांक जैसे ये इसका, इस अयस्क का द्रवनांक कितना है माना है हमने? 70 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये 70 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या है कि इससे ऊपर तापक्रम होना चाहिए, यानी कि 70 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रद्रवण। उसके बाद में अगला शब्द था सुद्रावक। अगला शब्द क्या आ गया? सुद्रावक। सुद्रावक क्या कहता है कि प्रद्रवण के समय अयस्क में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ रासायनिक क्रिया द्वारा भट्टी के ऊंचे ताप पर द्रवशील बन जाते हैं। वही बात, एक्स वाई एफ ई जेड ये क्या है? अद्रवणशील पदार्थ है। क्या है? अद्रवणशील है, लेकिन इसे गर्म तो करना है। अब इसे गर्म करने के लिए हमने एबीसी नाम का कोई पदार्थ मिलाया। एबीसी नाम का कोई पदार्थ मिलाया और यही एबीसीबी का पदार्थ हमने मिलाया। मिलाने के बाद इसे दोबारा गर्म किया और ये पूरा का पूरा मैटर क्या हो गया? द्रवित हो गया। क्या हो गया? द्रवित हो गया। तो हमने जो ये एबीसी नाम का पदार्थ मिलाया है इसे ही बोलते हैं सुद्रावक। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुद्रावक। ठीक है, चलिए जैसे लोहे में प्रद्रवण। अब लोहा आपको पता है कि प्रद्रवण, लोहे अकेला तो नहीं होता है, फिर इसके लिए उसमें प्रद्रवण मिलाया जाता है। लोहे में क्या मिलाया जाता है प्यारे बच्चों? लोहे में प्रद्रवण मिलाया जाता है। तो वह जो प्रद्रवण होता है लोहे में, लोहे के शुद्धिकरण में या लोहे के अयस्क या लोहे के प्रद्रवण में क्या मिलाया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो चूना पत्थर। क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर मिलाया जाता है। ठीक है, मैं रुक रुक के आरामदारी से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें। चलो देखते हैं अब होता क्या है कि अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई एफ ई जेड, इसके अंदर मिलाया है हमने चूना पत्थर यानी कि CaO। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। लिखते चलो साथ के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही सूत्र याद होंगे, जितनी बार रासायनिक सूत्रों को लिखोगे ना उतनी बार वो याद होंगे। अपने हाथों से लिखो। तो इस Ca का मतलब आपको समझ में आ गया कि सर कैल्शियम होता है, इस O का मतलब हो गया ऑक्साइड। ये बात भी आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें अयस्क मिलाया। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इसको गर्म किया तो गर्म होने पर COCO अयस्क में सिलिका अशुद्धियां होती हैं। अब उसमें क्या होती है? सिलिका अशुद्धियां होती हैं। SI सिलिका की सिलिका अशुद्धि। अब ये सिलिका अशुद्धि इस कैल्शियम का इसके साथ अयस्क के साथ आपने ये मिलाया। ठीक है, अब इस अयस्क में क्या होती है? ये
सिलिका यहां पर होती है, ये करती है अभिक्रिया और ये बनाती है CaSiO3। लिखो भाई CaSiO3, इसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम, क्या नाम होता है? कैल्शियम सिलिकेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सिलिकेट। यानी कि आपने लोहे का अयस्क लिया, लोहे का अयस्क लिया, उसके साथ चूना पत्थर के साथ उसको गर्म किया, जिसमें अयस्क में होती है सिलिका की अशुद्धियां, और ये सिलिका की अशुद्धियां इसके साथ रिएक्शंस करती हैं और ये बना लेती हैं कैल्शियम सिलिकेट, और हमें शुद्ध आयरन प्राप्त या शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। बस इतनी बातें, ठीक है। आगे देखते हैं अगली बात ये क्या कह रहा है, वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है भी किसकी शुद्धि में क्या मिलाया जाता है या किससे क्या कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना भाई साथ के साथ। हमें पता है वीडियो में क्वालिटी नहीं है पर मैटर में क्वालिटी है, ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द आता है धातुमल। क्या आता है? धातुमल। अब ये धातुमल क्या होता है वो ही देख लेते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ सुवाहक संयोग कर जो द्रवणशील पदार्थ बनता है उसे ही बोलते हैं धातुमल। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ सुवाहक संयोग कर जो द्रवणशील पदार्थ बनता है उसे ही बोलते हैं धातुमल। यानी कि अधात्री प्लस सुवाहक, सुवाहक नहीं है सॉरी, ये सुद्रावक। अधात्री और सुद्रावक आपस में मिलेंगे तो बनेगा धातुमल। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ सुद्रावक मिला दिया जाता है। क्या मिला? अब आपको पता है अयस्क में अशुद्धियां होती हैं, तो ये अशुद्धियां इस सुवाहक के साथ मिलती हैं, तो ये जो सुवाहक के साथ मिलने के बाद जो मैटर बनता है उसे बोलते हैं धातुमल। दोबारा से देखते हैं। Fe अपने क्या लिखा था? XYFeZ प्लस CaO, ठीक है। ये होता है हमारा अयस्क, ये होता है हमारा सुद्रावक। हुआ क्या? Fe अलग से निकल गया, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं मैं सिलिकॉन ऐड कर देता हूं, ये सिलिका की अशुद्धियां आ गई, ठीक है। प्लस CaSiO3। अब ये जो CaSi यानी कि ये CaO इसके साथ रिएक्शंस करेगा और इसको अपने अलग ले आएगा और इसे बोलेंगे धातुमल। क्या बोलेंगे? धातुमल। यानी कि धातु से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, धातु से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ। बायोलॉजी में मल का मतलब अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, तो उसी से ध्यान लगा लो, उसी से ध्यान लगा लो, है ना। तो धातु से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ धातुमल। अब यदि अशुद्धियां क्या हो? अम्लीय हो। अयस्क के अंदर यदि अशुद्धियां क्या हो? अम्लीय। अम्लीय अशुद्धियां तो देखें SiO2 P2O5, तो भास्मिक द्रावक का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि अशुद्धि अगर कैसी हो? अशुद्धि अगर अम्लीय हो, क्या हो? अम्लीय, तो सुद्रावक या द्रावक कैसा लिया जाएगा? भास्मिक या क्षारीय। कैसा लिया जाएगा? भास्मिक या क्षारीय लिया जाएगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर बाद में जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? फास्फेट धातुमल। क्या बनाते हैं? फास्फेट धातुमल बनाते हैं, फास्फेट धातुमल बनाते हैं। इतनी सी बातें हैं। ये दो रिएक्शंस देख लो। SiO2 अम्लीय शुद्धि है, P2O5 अम्लीय शुद्धि है। दोनों की चुनने के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CaSiO3 Ca3PO4 ट्वाइस। ये हमारे हो गए दोनों धातुमल। ये क्या हो गए? धातुमल। इतनी बात है, कुछ खास नहीं है। निस्तापन, निस्तापन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें अयस्क को खूब गर्म किया जाता है। निस्तापन भी एक अभिक्रिया है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसमें अयस्क को खूब गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाएं। इतना गर्म किया जाएगा कि जो वाष्पित होने वाली जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाएं और विघटन योग्य ऑक्सी लवण ऑक्साइड में बदल जाए। विघटन योग्य जो ऑक्सिक लवण होते हैं, ऑक्सी लवण जो बनते हैं वो ऑक्साइड में बदल जाए बस। उसके बाद में है जारण। अयस्क को वायु से नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर, देखो निस्तारण में वायु की आवश्यकता होना या ना होना जरूरी नहीं है। वायु की उपस्थिति या
अनुपस्थिति हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जारण में वायु की उपस्थिति होना जरूरी है। तो जारण में क्या होता है, अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा या नियंत्रित आपूर्ति, यानी कि कुछ वायु की फिक्स मात्रा होगी, कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, करके एक निश्चित ताप, टेम्परेचर भी क्या हो, निश्चित हो, इस प्रकार गर्म करते हैं कि मुक्त या संयुक्त अवस्था में उपस्थित गंधक और सैनिक व अन्य तत्व ऑक्सीकृत हो जाए। इसे सीधी सी बात है, इसको वायु के साथ गर्म करेंगे, इसे वायु के साथ गर्म नहीं करेंगे। अगला है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क को मैट्रिक्स या गैंग से पृथक करने की प्रक्रिया, यानी कि अयस्क को उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब अयस्क की मात्रा ज्यादा, तो उसमें से आप अशुद्धियां निकाल दोगे तो उसकी मात्रा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, उसका सांद्रण हो जाएगा। तो विधि हाथ से चुनकर आप अशुद्धियां निकाल सकते हो। गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण का होता है वो अधिक घनत्व वाले अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण जो विधि होती है उसका उपयोग अधिक घनत्व वाले अयस्कों के लिए किया जाता है। चुंबकीय सांद्रण, तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए। निक्षालन करवा चुका हूं। फेन उत्प्लावन विधि, इसको सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है, ये स्टार लगा लो। फेन उत्प्लावन विधि पूछी गई थी एक बार। फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए। उसके बाद में परिष्करण, अशुद्ध धातु के शोधन प्रक्रम को, अशुद्ध धातु के शोधन प्रक्रम की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं परिष्करण। ये छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास बातें नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दी हैं। वैसे इसका क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन टॉपिक में था, किताब में था, अब किताब में है तो क्वेश्चन बन भी सकता है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया है। फिर भी इसमें आपको लगे कि सर इसको हमें ये चीज समझ में नहीं आई या ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर किया करो भाई। वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। क्या जाता है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ही तो करना होता है आपको, बाकी आपकी मर्जी भाई, ज्यादा कहने का रोज फायदा नहीं होता। चलिए, तो इसके साथ इस क्लास का करते हैं यही समापन। अगला टॉपिक रहेगा अपना धातु। धातु जो अपनी धातु हो चुकी हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, जो बीच में रह गई थी या कुछ धातुएं नहीं हुई हैं तो वो मैं दोबारा से शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।